अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएस मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है, एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है। क्वेश्चन दिया गया है कि शो दैट इंटीग्रल अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जो है इक्वल है ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी के। ठीक है जी, इसको हमने इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है जी, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले वो क्या है कि इंटीग्रल अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है इंटू डी एक्स आना है साथ में। ठीक है जी, यहाँ पर भी आना है इंटू डी एक्स। अच्छा, तो करते हैं स्टार्ट जनाब। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है हमने कि एक्स इक्वल टू आएगा ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा जी, ए साइन की जगह पर क्या आएगा जी हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है जी, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल ए तो एज इट इज आ जाएगा और एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा और ये इसका अंडर रूट आ गया। अब चूंकि एक्स का स्केयर है तो इसका भी स्केयर आएगा। जब हम इसका स्केयर होल स्केयर लेंगे तो वो ओपन करके ए स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का अलग अलग स्केयर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्केयर है। ठीक है जी, इंटू डी थीटा डी एक्स है, डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा जी, ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए स्केयर कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्केयर कॉमन का लेते हैं। जब यहाँ से कॉमन किया तो 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा, साइन स्केयर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है जी, अब ये ए का स्केयर का अंडर रूट कट गया तो ए जो है वो अंडर रूट के बाहर आ गया। पीछे का बचता है अंडर रूट के अंदर, ये बचता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा जो है वो अगेन किसके इक्वल है, वो है कॉस स्केयर थीटा के। ठीक है जी, अब ए कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये वाला ए है और ये वाला ए है, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे, ए स्केयर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये ए चूँकि क्या है, कांस्टेंट है, तो ये फिर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ए इंटू ए स्केयर, तो ए स्केयर आ गया बाहर। इंटीग्रल ये कॉस का स्केयर जो है ये भी कट गया अंडर रूट के साथ। ठीक है, तो पीछे क्या बचता है, कॉस थीटा और ये वाला भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। और ये कॉस दोबारा फिर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा जी, कॉस स्केयर थीटा डी थीटा आ जाता है हमारे पास। ठीक है जी, अब कॉस स्केयर है हमारे पास, तो इसका जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता इंटीग्रेशन में। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम डबल एंगल आइडेंटिटी के अंदर। वो क्या है कि कॉस स्केयर थीटा जो है हमारे पास वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। ये आप लोगों ने 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है, 10th चैप्टर है, सॉरी फर्स्ट ईयर की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर आपने ये पढ़ी हुई है चीज़। ठीक है, इंटू डी थीटा आ गया। अब ए स्केयर ये 2 है, ये भी बाहर आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रल पीछे का बचता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा आ गया। सही है जी, अब ए स्केयर ओवर 2 इंटीग्रल, अब ये इनको अलग अलग हमें इंटीग्रेट कर देना है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रल 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रल कॉस 2 थीटा डी थीटा आ गया जी। ठीक है जी, अब ए स्केयर बाई 2 1 का जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या है, वो है थीटा सिंपल, प्लस ये क्या देगा, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का जो हमारे पास इंटीग्रल फार्मूला मौजूद है वो क्या आता है, वो है साइन 2 थीटा ओवर 2, ये वाला 2 नीचे आता है। ठीक है जी, प्लस सी। अब ए स्केयर बाई 2, अब यहाँ पर मसला ये है कि हमारे पास फिर साइन 2 थीटा की सब्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद, आंसर तो एक किस्म का आ चुका है, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है दोबारा, फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर क्या आ रहा है, नीचे साइन 2 थीटा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर लाइन लगा के ना दूसरी साइड पर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्या है जी हमारे पास, ए स्केयर बाई 2 इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा ओवर 2 प्लस सी आ जाता है। ठीक है जी, अब ए स्केयर बाई 2, यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन थीटा मौजूद है और इधर क्या है, साइन 2 थीटा है हमारे पास। तो हम इसको साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा के अंदर, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये। ठीक है, प्लस सी आ गया। ठीक है जी,
अब यहाँ पर फिर एक मसला है कि हमारे पास है साइन थीटा, साइन थीटा का तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ। साइन थीटा किसके इक्वल है, ये ए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाता है जी। ठीक है जी। अब ए स्क्वायर बाई 2, लेकिन कॉस का फार्मूला नहीं है, उसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं कोई ना कोई। थीटा प्लस 2 साइन थीटा, अब कॉस का मसला है, यहाँ से ये भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड पे ऊपर करके। ठीक है, आपको पता है कि फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 के। ठीक है जी। यहाँ से अगर हम इसको उधर ले जाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और यहाँ से अंडर रूट लें बोथ द साइड ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये अंडर रूट कट गया इससे, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा किसके इक्वल है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, ये अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। ये जो 2 है इसको हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखेंगे, प्लस सी आ गया। अब यहाँ से हम जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ रह गई यहाँ पर कि एक्स ओवर ए इज इक्वल टू है साइन थीटा के, तो क्या हम इधर से ही लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे एरो लगा कर लिख देता हूँ। एक्स ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, तो हमें क्या चाहिए वैल्यू, हमें थीटा की वैल्यू भी चाहिए है ना। ये देखें, ये थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स ओवर ए, ये साइन जो है ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ थीटा बच गया। ठीक है जी, थीटा बच गया, साइन तो जाके साइन इनवर्स हो गया ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लिख देते हैं ऐसे, क्या आ जाएगा जी हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2, थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा जी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस, अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा जी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स ओवर ए के। ये 2 एज इट इज रहेगा, बल्कि 2 से 2 कट जाता है, ज़्यादा बेहतर है, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है साइन थीटा की, ये किसके इक्वल है, एक्स ओवर ए के। ये 2 नहीं लिखना हमने अब। ठीक है, अच्छा उसके बाद पीछे क्या बचता है, ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर ए। अब चूंकि साइन का स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर आ देगा और ए का भी स्क्वायर आ देगा, प्लस सी। अब उसके बाद क्या है जी, मज़ीद कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 को हम क्या करते हैं जी, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बल्कि अभी रहने देते हैं, पहले उसको सॉल्व कर लें। एक्स ओवर ए, और उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे पास फ्रैक्शन है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यही आता है ना, प्लस सी। ठीक है जी, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस क्या आ जाएगा जी एक्स ओवर ए। अब ये स्क्वायर का अंडर रूट कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये वाला ए तो बाहर आ गया, प्लस सी। अब ये वाला ए और ये वाला ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस एक्स ओवर ए, और ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम ये जो ए स्क्वायर बाई 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ब्रैकेट ख़त्म कर देना अभी, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ये वाला प्लस एज इट इज आना है, ए स्क्वायर बाई 2 और ये वाला एक्स ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे के साथ हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब ये देखें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गए, तो पीछे क्या बचता है जी हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 प्लस एक्स ओवर 2। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर एक गलती मैं कर रहा हूँ, और वो गलती ये है कि यहाँ पर ये नोट करें ज़रा, एक्स ओवर ए था, फिर मैंने एक्स ओवर 2 लिख दिया गलती से, तो ये ए ही आना है यहाँ पर थ्रू आउट। ठीक है जी, ये आ गया ए।
یہاں پر اے آنا سائن کے ساتھ، لیکن یہ ایکس بائی ٹو ایز اٹ از آ گیا. اس کے بعد پھر انڈر روٹ اے اسکیئر مائنس ایکس اسکیئر پلس سی. یہی اس کا آنسر ہے جو کہ ہم نے پروو کرنا تھا، اور یہ ہماری کیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. یہ پروو ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہ لگے تو ہم اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتا ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.